हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। देश से मोहब्बत आज भी बेसाब है, बस सवाल पूछना गुनाह नहीं, लोकतंत्र का हिसाब है। ताली भी बजेगी जहां काम सही होगा दोस्तों, लेकिन सच बोलना भी उतना ही जरूरी जवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिल्मी आनंद पर। आज हम बात करेंगे राजनीतिक कुछ मुद्दों की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल बचाएं, यात्रा कम करें, सोना कम खरीदें, किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल में कटौती करें, ऐसी चीजें कम खरीदें, स्वदेशी अपनाएं, ओवरऑल बड़े खर्चे कम करते हैं। सरकार कह रही है कि मिडिल ईस्ट युद्ध, तेल संकट और वैश्विक हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि क्या सेक्रीफाइस सिर्फ जनता को ही करना होगा, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पहले खुद त्याग किया और फिर देश से अपील की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और खाद्य संकट का जब समय आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा था कि सप्ताह में एक दिन का उपवास रखिए, लेकिन उससे पहले खुद अपने घर पर नियम लागू करें। उन्होंने अपने परिवार का एक समय का खाना छुड़वाया और फिर आके देशवासियों से अपील की, यानी पहले खुद उदाहरण बने और फिर जनता से कहा। इसी तरीके से 1971 के युद्ध और 1973 के ग्लोबल क्राइसिस के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय भारत भी भारी आर्थिक दबाव में था। उस समय तेल की कीमतें जो है अचानक बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई, देश पर युद्ध का खर्च बढ़ गया। तब सरकार ने कई खर्चों में कटौती की और राशनिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की और लोगों से बचत की अपील की। लेकिन उस दौर में भी सरकार ने खुद पर नियंत्रण और शक्ति दिखाने की कोशिश की। फिर आया साल 2008 का ग्लोबल क्राइसिस का, जब अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूब गए, पूरी दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी, लेकिन उस समय भारत पर असर अपेक्षाकृत कम पड़ा। तब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत है, और ये बात सच भी साबित हुई। भारत की बैंकिंग व्यवस्था उस समय दुनिया के में कई देशों से ज्यादा स्टेबल दिखी थी। इसी वजह से पूरे भारत जो है भारी रिसेशन में नहीं गया, बल्कि थोड़ा बहुत असर पड़ा। हालांकि 2026 में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर आज हालात इतने गंभीर हैं तो क्या हमारी आर्थिक तैयारी इतनी कमजोर हुई, और अगर देश में आर्थिक दबाव में है तो क्या नेताओं और सरकारों को भी अपने खर्च में कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता से कहा जा रहा है कम यात्रा करो, कम खर्च करो, पेट्रोल बचाओ। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री जी विदेशों में यात्राओं की चर्चा हो रही है, तो लोग पूछ रहे हैं ऑस्टेरिटी यानी बचत सिर्फ जनता के लिए। अब बात करते हैं सोने की। सरकार कह रही है कि सोना कम खरीदो, लेकिन लोग अगर सोना खरीदना कम कर देंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे लाखों सुनार जो हैं, कारीगर जो हैं, उनका क्या? क्या सिर्फ ये लग्जरी नहीं, ये लाखों परिवारों की रोजी रोटी है, क्योंकि कोई ज्वेलरी बनाता है, कोई ज्वेलरी को पॉलिश करता है, कोई डिजाइन बनाता है। अगर सोने का कारोबार धीमा पड़ा तो छोटे कारीगर जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, छोटे ज्वेलरी की दुकानें डेफिनेटली इससे प्रभावित होंगी और शादी ब्याह का बाजार भी कमजोर पड़ेगा। यानी सिर्फ सोना मत खरीदो कहना आसान है, लेकिन उससे जुड़े करोड़ों लोगों का क्या? अब बात करते हैं किसान की, कि अगर किसान केमिकल कम खरीदेगा तो फसलों भी डेफिनेटली कम होंगी। उससे पहले मौसम भी खराब है, एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या खाने पीने की चीजें और महंगी नहीं होंगी? अब जनता सिर्फ भाषण में नहीं, रियल एक्शन देखना चाहती है। लोग कह रहे हैं कि सच में आर्थिक संकट है तो क्या नेताओं के खर्च नहीं कम होने चाहिए? सरकारी विज्ञापन कम करो, वीआईपी कल्चर घटाओ, फालतू के इन्वेस्टमेंट जो लोग हो रहे हैं उनको खत्म करो, भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लो। कई नगर निगम पर आरोप लगते हैं कि 10-10 करोड़ के रुपए के पेड़ लगाने के नाम पर खर्चे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर पेड़ दिखाई नहीं देते। तो जनता जो है वो पूछ रही है ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, और क्या दोषियों से पैसा वापस नहीं लिया जाना चाहिए? और अब एक और बड़ा सवाल कि गैर सरकारी जो संगठनों के प्रमुख को दी जाने वाली जेड प्लस सिक्योरिटी जैसे खर्चों सरकार क्यों उठा रही है? लोग जानना चाहते हैं ऐसी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसका आधार क्या होता है, और उसमें पैसे की भूमिका कितनी है, तो क्या सुरक्षा का बोझ टैक्स पेयर पर ही क्यों? इस तरह लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि देश के मंदिरों में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, तो क्या संकट के समय उस धन का हिस्सा गरीबों, किसानों और रोजगार बचाने का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? अब देश एक बड़ी मुश्किल मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। रुपया दबाव में है, विदेशी निवेशक जो है पैसा निकाल रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है, महंगाई का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्थिक संकट का बोझ सिर्फ आम जनता ही उठाएगी? क्या सत्ता और सिस्टम अपने खर्च और सुविधाओं में असली कटौती करेगा? देश पर हमें गर्व है, सरकार पर भी गर्व है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना और आलोचना उतनी ही जरूरी है जितनी तारीफ।
ये मेरे शब्द नहीं बल्कि कई जाने माने अखबारों की राय है। बाकी फैसला जनता जनार्दन का हमेशा होता है और होता रहेगा। तब तक फिर मिलते हैं कुछ रोचक जानकारियों और तथ्यों के साथ। टिल देन बाय बाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।